All right, so today we are I hope I'm audible, right? If my Yes, voice, ma'am. because today my Wi-Fi is giving some trouble, so if my voice cracks at any moment, just tell me. Okay, ma'am. Okay, so we'll be learning about wireframe and prototyping today. So what exactly is wireframe and how many types of wireframe do we have to do in UX process? That we'll understand. Wireframing is again a very important thing when you're designing, okay? तो ये एक स्केलेटन होता है आपका डिज़ाइन का। स्केलेटन एज इन आपको ये दिखाना होता है कि आपकी डिज़ाइन कहाँ पे कौन सी कंटेंट लोकेटेड है। अपने लास्ट सेशंस में ये एक्सरसाइजेस किए थे, जैसे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर किया था, आपने हम्म यूजर फ्लो किया था, आपने हम्म उस टाइम पे कंटेंट ब्रेनस्टॉर्म किया था, राइट? राइट मैम। अभी अभी वही कंटेंट लेके आपको आपके फ्रेम्स में डालना है, तो फ्रेम डिजाइन करना है एंड यू हैव टू फिगर आउट व्हाट कंटेंट इज गोइंग टू बी वेयर, हाउ द पेज इज गोइंग टू लुक। आपको फोटोज डालने हैं तो कैसे डालोगे, कहाँ पे डालोगे। सो ओके वो आप फिगर आउट करोगे, उसको वायर फ्रेम कहते हैं। सो इट्स बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन, अ 2D ओके रिप्रेजेंटेशन of the skeleton of your application or a website or any kind of interface, right? ओके ठीक तो है। जब ये जो होता है ना, व्हेन वी हैव दिस वायर फ्रेम, वी हैव usually do two types of wireframing. One is ओके low fidelity wireframe and another one is high fidelity wireframe. ओके So let's first of all understand what low fidelity wireframe is, and then we'll go into the high fidelity one. मैम, कल कल हुआ था मैम क्लास। हाँ, कल तो सेशन चालू था। Why did अच्छा, you leave? सेशन चल रहा था। मैम, वो मेरे यहाँ पे ना, मतलब यहाँ पे दिल्ली में काफी ज्यादा वो चल रहा था। बारिश हो रही थी, उसकी वजह से लाइट चला गया। लाइट Okay. चला गया तो वाईफाई ऑफ हो गया। मेरे यहाँ पे नेटवर्क इशू है, वो वाईफाई के थ्रू ही कॉल भी आता है, कॉल जाता है। अच्छा नेटवर्क अच्छा, नहीं ओके आता, तो इस वजह से मैं फोन से भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ओके ओके ओके। हाँ। तो कल क्या था मैम क्लास में वैसे? कल बटन्स, टाइप्स ऑफ बटन्स एंड ऑल वो सीखा है, एंड ओके। हाउ टू डू बटन्स इन ऑटो लेआउट। तो ऑटो लेआउट तो यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू इट, राइट? तो ठीक है। फिर वो भी सीखा था, एंड देन आफ्टर दैट वी लर्नड अबाउट कलर थ्योरी। तो बेसिक कलर थ्योरी के बारे में बताया मैंने, प्राइमरी ठीक सेकेंडरी है। कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉन्ट्रास्ट कलर्स एंड ऑल, कलर ठीक। साइकोलॉजी क्या होता है ना। ठीक तो है, आप मैं देख लो, गौरव रिकॉर्डिंग्स वो चेक कर लो उस रिकॉर्डिंग पर। चेक कर लेता हूँ। या okay. So on the screen you see I have taken a very normal example of a login screen page. ठीक है? तो ओके। let's say that in an application you have to design this, right? A login page you have to design. So for that, now you have the content, whatever you're going to design, you have that. Now you have to start locating all the content in terms of low fidelity wireframe. तो लो fidelity wireframe जो होता है, that is not done in a Figma or any kind of software. ओके? लो ओ, fidelity wireframe आपको करना पड़ता है एक sketchbook में. So you'll take a sketchbook, you'll take any kind of notebook and all, and in that you will draw a frame. So आप अभी let's say ये मेरा sketchbook का पेज है. I'll take a है। pencil from here. ठीक है? तो आपको हम्म, रफली ऐसा एक फ्रेम ड्रॉ करना है। आप अभी एप्लीकेशन डिजाइन करने वाले हो, तो आप एक ओ, रेक्टेंगल ड्रॉ करो। ठीक है? सो दिस ठीक इज है। द फ्रेम, राइट? हम्म हम्म एंड देन यू स्टार्ट स्केचिंग इनसाइड इट। तो अगर अगर आपको सर्कल से कुछ डिनोट करना है वगैरह, अभी डिनोटेशन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। लो fidelity वायरफ्रेम में क्या आता है, अभी हम्म मैं स्केच नहीं करूँगी। अभी मैं आपको बेटर वे में दिखाने के लिए आई जस्ट टेक अ फ्रेम। ओके? सो आप अगर आपको लो fidelity वायरफ्रेम बनाना है कुछ ये वाले डिजाइन का, सो हाउ विल यू डू? हम्म, सो व्हाट एग्जैक्टली यू कैन नॉट इंक्लूड इन लो fidelity वायरफ्रेम? तो इसमें कोई टेक्स्ट नहीं आते हैं, सो यू वॉन्ट ओके। राइट डाउन एनी टेक्स्ट, एनी आइकोनोग्राफी, दैट मीन्स आइकन्स इसमें नहीं आएंगे बिल्कुल भी। आफ्टर ओके। दैट इमेजेस, आप इमेजेस नहीं डाल सकते हो लो fidelity वायरफ्रेम में। लोगोस भी ओके। होंगे तो लोगोस भी नहीं डाल सकते हो, ठीक है। and any kind of illustrations are also not allowed in low fidelity wireframe. Then effects और color, color palette as in, तो ये भी आप include नहीं करना है।
आप क्या डाल सकते हो, बस शेप्स डाल सकते हो ओके। एक फीचर का लोकेशन लोकेट करने के लिए। तो शेप्स भी आप एक सर्कल या रेक्टेंगल इस वे में आप डिनोट कर सकते हो। सो लेट्स से अपने को ये डिजाइन करना है लो फॉलिटिव वायरफ्रेम में। सो व्हाट ओके। आई डू इज आई हैव दिस लोगो ओवर हियर। सो आई जस्ट ड्रॉ अ सर्कल saying that this is my logo in my this screen, the login screen. उसके बाद I see there is a big text that I want to do. I want to write a welcome text over here. So if you want to show a text, then you are just going to draw a rectangle. Okay. इसका आप थोड़ा कलर चेंजेस कर सकते हो, चलेगा। तो whenever, तो भी यहाँ पे देख सकते हो कैन नॉट इंक्लूड में टेक्स्ट आता है, लोगो आता हम्म। है, तो यहाँ पे हम्म। दोनों है, सो यू कैन नॉट इंक्लूड दैट। सो इंस्टेड जस्ट शो अ टेक्स्ट बाय अ रेक्टेंगल, दैट्स इट। देन अगेन कोई भी ग्राफिक्स नहीं इंक्लूड होना चाहिए, तो यहाँ पे ग्राफिक्स आई जस्ट ऐड, 8th पॉइंट इज ग्राफिक्स। ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ग्राफिकल पार्ट में आता है, तो वो भी इंक्लूड हम्म। होगा। बस टेक्स्ट यहाँ पे डिनोट करेंगे बाय द हेल्प हम्म। ऑफ अ रेक्टेंगल, दैट यहाँ पे मेरा लॉगिन बटन आएगा छोटा सा, एंड यहाँ पे आएगा साइन अप। राइट, वी हैव लॉगिन एंड साइन अप। ओके। Okay. Then next thing is आपको if you wanna put email address, password and login buttons and all, so you can include that in terms of a rectangle again. तो आप बताओ कि भाई ये मेरा rectangle है, हम्म। यहाँ पे इसके अंदर I just want to show email address and password. So again ये text है, correct? हम्म। So again how to show a text? You just have to draw a, ओके। okay. So इस तरीके से enlarge करेंगे, इसको कम करेंगे, कॉर्नर रेडियस देंगे, कुछ इस तरीके से आएगा। सेम थिंग यू कैन जस्ट डुप्लीकेट दिस थिंग एंड अगेन हम्म। वन मोर टाइम यू कैन डुप्लीकेट इट। इसको फिल कर देंगे आप, चलेगा। देन यू हैव वन मोर टेक्स्ट ओवर हेयर saying forgot password, हम्म। and we'll just take this, ओके क्योंकि लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन, हम्म। ठीक। उसके ठीक है। बाद again to just show your social buttons you can take like draw rectangles like this and show it in your design, दैट्स इट। सो लो फिdelity वायरफ्रेम क्या होता है, अभी ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर दिख रहा होगा, बट ये इतना प्रॉपर होता नहीं है। दिस इज़ अ हम्म। वेरी नॉमिनल प्रोसेस, दैट मीन्स कि हम्म। इसमें बस स्केचिंग करना रहता है, ठीक है। ओके। ये एक ब्रेन अगेन ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि आप हर एक चीज़ फिगर आउट करते हो कि मेरा होम पेज अगर मैं डिज़ाइन करूँगा तो कैसा दिखेगा, क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो लो फिdelity वायरफ्रेम एक प्रोसेस है, ठीक है। एंड ओके। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ज़्यादा मतलब प्रोसेस करना पड़ता है, कौन सी चीज़ें क्या कहाँ पे क्या होंगी। तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, वो बहुत रफ मैनर में दिखता है, ठीक है। बट इट हम्म। जस्ट इनिशियल प्रोसेस दैट यू हैव टू डू। सो दिस इज व्हाट अ लो fidelity wireframe इज। ओके। एनी डाउट्स इन हियर? नहीं, डाउट तो कुछ भी नहीं है, बस मुझे ये पूछना था, मतलब ये हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, मतलब कैसे हम लोग इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये जो सीख सीख रहे हैं हम अभी। ओके, यूटिलाइज करेंगे आप जब आप डिजाइनिंग चालू करोगे ना हाँ। एप्लीकेशन, हाँ। तो वहाँ पे इनिशियल प्रोसेस आप, तो अगर आपको ऐप बनाना है तो हम्म। उसकी इनिशियल प्रोसेस कहाँ से चालू करोगे आप? तो हर एक डिजाइनर वायर फ्रेमिंग से पहले तो चालू करता है। तो जब ओके। आप वायर फ्रेमिंग के लिए, क्योंकि आप देखो आप डायरेक्टली डिजाइन तो नहीं करोगे, अभी जैसे यहाँ पे ये लॉगिन स्क्रीन दिख रहा है, आप हाँ। डायरेक्ट हाँ। फ्रेम लेके हर एक चीज डायरेक्टली करना नहीं चालू करोगे। इसके ओके। पहले बहुत सारे इटरेशंस रहते हैं, करेक्ट। हाँ। ये फाइनल डिजाइन ये अभी बहुत सिंपल लग रहा है, बट आप जब करने लगोगे ना तब आपको समझेगा कि कितना डिफिकल्ट होता है ये ओके। इजी नहीं होता है। तो इसके बहुत सारे इटरेशंस आते हैं।
तो ओके। इटरेशंस करने के बाद उसके बाद क्लाइंट को भी फीडबैक जाता है, मतलब क्लाइंट रिव्यू भी आता है, क्लाइंट भी देखता है। तो वो भी कोई फाइनल डिजाइन नहीं देखता है, वो एक वायर फ्रेम ही देखता है। उसमें यू गेट लाइक गुड टू गो थम्स अप वाला सिंबल, देन यू कैन गो एंड स्टार्ट डिजाइनिंग योर ओरिजिनल, लाइक ओके। वॉट एवर योर फाइनल स्क्रीन्स आर, राइट। ओके। तो ऐसा होता है। ठीक है। तो ये एक इनिशियल प्रोसेस है, अभी तक आपने जितना भी किया है वो थियरी बेसिस पे था, राइट। हम्म। आपने जो भी हम्म। एक्सरसाइजेस किए हैं यूएक्स में थियरी थे, फिर यूआई की थोड़ी फार एक्सरसाइजेस हुई है, उसमें आपको फ्लो अंडरस्टैंड हुआ है, हम्म। आपको रोड मैप अंडरस्टैंड किया है, आपने सब हम्म। कुछ फिगर आउट किया है। एंड नाउ इट इज टाइम टू इम्प्लीमेंट ऑल दैट स्टफ इन हियर। तो ओके। आपकी डिज़ाइन मैटर करेगी। तो वो सब प्रोसेस के बाद अभी ये फाइनल प्रोसेस है, डिज़ाइनिंग प्रोसेस। डिजाइनिंग प्रोसेस, ओके। ठीक है। तो इसके लिए आप करो लो फर्टिलिटी वायर फ्रेम, ओके। स्केचिंग में करो, मतलब दिस इज जस्ट टू मेक योर डिज़ाइन मोर अप्रोप्रिएट। ओके। फिर उसके बाद एक कुछ कुछ केस स्टडीज होती है जिसमें लो फर्टिलिटी वायर फ्रेम कोई कोई दिखाता नहीं है, क्योंकि वो एक पेज में होता है, राइट, मतलब एक स्केच में होता है, तो वो हम्म। लोग दिखाते नहीं हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप अगर लो फर्टिलिटी वायर फ्रेम बना रहे हो, उसमें एफर्ट्स डाल रहे हो, तो आप वो फोटोग्राफ निकाल के आप आपके केस स्टडी में डाल दो वो फोटोज। आपको कुछ कुछ केस स्टडीज ऐसे मिलेंगी जिसमें फोटोज होते हैं, ठीक है, वो लोग हम्म। स्कैन करके बहुत अच्छे से लो फर्टिलिटी वायर फ्रेम दिखाते हैं। तो एक जूरी को, एक इंटरव्यूअर को यही जानना होता है कि आपकी प्रोसेस क्या है, आपकी, सो इट्स लाइक अ थॉट प्रोसेस दैट यू आर गिविंग ओवर हियर, करेक्ट। हम्म। थॉट प्रोसेस में आप लो फर्टिलिटी वायरफ्रेम बताओगे तो इम्प्रेसिव हो जाता है। ओके। तो यू डू दिस प्रोसेस, डोंट निग्लेक्ट दिस प्रोसेस। श्योर। आफ्टर दैट देन यू कम एंड क्रिएट अ हाई फर्टिलिटी वायरफ्रेम। तो भी हाई हम्म। फर्टिलिटी वायरफ्रेम कैसी होती है, इनमें डिफरेंस क्या है, ऑल द डूज एंड डोंट्स का ही डिफरेंस है। तो हम्म। इसमें भी आप फिर से इमेजेस नहीं डाल सकते हो, इलिस्ट्रेशंस, लोगो एंड कलर पैलेट नहीं डाल सकते हो हाई फर्टिलिटी वायरफ्रेम। बट इसमें टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट आता टेक्स्ट आता है, आइकन्स आते हैं, ग्राफिक्स आते हैं। मतलब हाई फिdelity वायरफ्रेम जो होता है वो काइंड ऑफ फाइनल वायरफ्रेम होता है। अभी मैं है। ओके। आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। दिस इज नथिंग बट अ हाई फिdelity वायरफ्रेम, ठीक है। ओके। तो आप यहाँ पे देखो, अपन ने यहाँ पे क्या बोला है कि इमेजेस, इलिस्ट्रेशन, लोगो एंड कलर नहीं आएंगे हाई फिdelity में। आप इससे देख सकते हो कि इसमें ये जो क्रॉस मार्क है, ये जो रेक्टेंगल्स है यहाँ पे, हम्म। दिस इंडिकेट्स एज अ इमेज। इमेजेस, यस इमेज एब्सोल्युटली प्लेस करेक्ट। करने के लिए। यस, यस। तो इमेजेस नहीं है, लोगोस कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, करेक्ट। एंड देन आपको टेक्स्ट दिख रहा है, राइट। अभी इन्होंने थोड़ा सा कलर डाला है बट कलर भी नहीं दिखाते, तो कलर भी आपको नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो आप, राइट। तो क्या क्या आइकन्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हो, ग्राफिक्स इंक्लूड कर सकते हो, बट हम्म। इन अ वे आपकी ये इतनी, मतलब ये फाइनल फाइनल डिजाइन होता है, ठीक है। हाई फिdelity वायरफ्रेम आप समझ सकते हो, राइट, ये एक काइंड ऑफ अ फाइनल डिजाइन है। तो हाई फिdelity वायरफ्रेम आप क्लाइंट को भेजते हो, क्लाइंट देखता है, फिर वो अप्रूव हम्म। करता है, एंड फिर आप इसमें फिर कलर पैलेट डालते हो, इमेजेस डालते हो, सब कुछ डालते हो, और वो फिर फाइनल ओके। डिजाइन बन जाता है। तो ये ओके। जो डिज़ाइन है, तो ये ऑफ कोर्स एक स्केचबुक में नहीं होता है, इसके लिए फिग्मा लगता है। यू डू दिस डिज़ाइन इन फिग्मा। तो अपन ओके। इस चीज़ का फिर से एक हाई फिdelity वायर फ्रेम बनाते हैं, सेम डिज़ाइन का। तो लोगोज आ सकते हैं, तो आप लोगोज यहाँ पे डाल सकते हो। अभी वी डोंट हैव दैट पर्टिकुलर लोगो, सो वी आर नॉट गोइंग टू पुट दैट। देन आप टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हो, सो ऑफ हम्म। कोर्स यू गोइंग टू राइट अ टेक्स्ट ओवर हियर, right. Now same thing, you will write about login। आप लॉगिन डालोगे, साइन अप यहाँ पे आएगा। और इसमें जब आप ये करोगे, अभी आप देखोगे साइन अप में
देर इज अ हम्म। डिफरेंस बिटवीन दिस टू टेक्स्ट, राइट? तो इसमें राइट। ना ये एक बोल्ड है और ये रेगुलर में आता है, करेक्ट? हम्म। तो आप हाई फिdelity वायर फ्रेम में वो भी डिफरेंस दिखाओ, व्हाट इज रेगुलर, व्हाट इज बोल्ड। ओके। उसके बाद उसके नीचे एक डिजाइन एलिमेंट था, we are just going to put that design element over here. So something like this, right? हम्म। Then all these things will come. %60 पे होता है वो ओपेसिटी उसका। तो इस तरीके से विल पुट इट। अभी यहाँ पे आप देखो, कोई कॉर्नर स्ट्रोक्स नहीं है इसको, बल्कि इसको है एक बैकग्राउंड में शैडो इफेक्ट है। शैडो जी। तो आप वो दे सकते हो यहाँ पे। वो कैसे अचीव करते हैं पता है, याद है? और इफेक्ट्स में जाने का, ऑप्शन। ड्रॉप शैडो, शैडो इफेक्ट, you can give it like this, like this। कलर आप चेंज करते हो, स्प्रेड दिखा सकते हो कितना स्प्रेड है, ठीक है। ब्लरनेस आप ज़्यादा कर सकते हो, राइट? ठीक है। एंड देन उसके बाद आप एक्सेस भी चेंज कर सकते हो उसके। ठीक है। इस तरीके से आपको दे सकते हो। ठीक है। ऑलराइट, तो ये होता है हाई फिdelity वायर फ्रेम। इसमें आप ये लिख सकते हो कि क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए। हम्म। अभी इसमें आप फिर से इलिस्ट्रेशंस नहीं डाल सकते हो, बट सपोज अभी यहाँ पे इमेज है, तो एज इट लाइक वो इसमें बताया था, ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था हम्म। एंड इसके अंदर वी हैव गिवन इमेजेस। तो अगर आपको चाहिए कि बताए कि यहाँ पे लोगों नहीं बट एक इमेज है, तो हाउ विल यू डू इट? लाइक दिस, राइट? ओके। तो आप ये खुद ड्रॉ कर सकते हो, इजी है। बट एक्चुअली ये फिर से फिग्मा पे करना होता है, हम्म। इसके लिए सॉफ्टवेयर लगता है एंड ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। आपने अगर एक बार हाई फिdelity वायरफ्रेम कर लिया ना, तो उसके हम्म। बाद इसका बाद का प्रोसेस बहुत इजी जाता है, ठीक है? ओके। सो ओके। इसमें सब कुछ आता है, आइकन्स आते हैं। अभी यहाँ पे एक आइकन भी था, पासवर्ड आइकन। हाँ। वो आइकन भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो आइकनिफाई में जाके। और हाई फिdelity वायरफ्रेम में आइकन्स डालते हैं, तो यस, विल पुट दैट आई आइकन ओवर हियर, लाइक दिस, ठीक है? ठीक है। वो आ जाता है। फिर अभी सपोज यहाँ पे अभी इलिस्ट्रेशन है, तो इलिस्ट्रेशन के लिए आप प्लगइन्स में जाओ। हम्म। आप स्टोरी सेट बाय फ्री पिक इज अ रियली गुड प्लगइन फॉर इलिस्ट्रेशंस। तो आप यहाँ से इलिस्ट्रेशंस ले सकते हो।
ओके। So see, we have so many good illustrations. So let's say we wanna take a illustration for login page, right? तो ये illustration चाहिए, इसको drag and drop it. ये नहीं आएगा यहाँ पे. Like this. Yeah. ओके। ये final screen है, ठीक है? ठीक है। तो इसमें सब कुछ आएगा, मतलब कलर चेंज करोगे आप, ये प्रॉपर करोगे, यहाँ पे बटन्स आएंगे, मतलब फाइनल स्क्रीन्स. ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज वाई फ्रेम्स. right, दो तरीके अच्छा, के वाई फ्रेम्स होते हैं, लो फिdelity, हाई फिdelity. ठीक है। ओके. ठीक है। एनी डाउट्स? नो मैम। ओके. नाउ विल अंडरस्टैंड अबाउट प्रोटोटाइप. तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रोटोटाइप सेक्शन. लेट्स टेक अ फ्रेम फॉर दैट. आपको याद होगा कि आई हैव टोल्ड यू हाउ टू प्रोटोटाइप इन कंपोनेंट्स. यस याद? मैम। तो अपन ने टॉगल बटन वगैरह बनाया था. वो जो एरो से दूसरे उसमें जा रहे थे स्विच। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो हम्म। उसमें मैं आज फिर से एक दो चीज़ें रिपीट करूँगी. अ, सही। ठीक है। ठीक है. तो उससे आपको डिटेल में पता चलेगा कि कैसा क्या है. जस्ट अ मिनट. आपको बैकग्राउंड नॉइजेस तो नहीं आ रही ना, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना? नो मैम। ठीक है. अपन ने एक टॉगल बटन बनाया था, इफ यू माइट रिमेम्बर. राइट। सो कैन यू रिपीट द प्रोसेस फॉर मी? डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज द प्रोसेस? ये स्विच बटन बनाया था हमने जो हाँ, नहीं नहीं, दिस इज फाइन. इसके बाद क्या किया था? इसको क्या किया था? हमने राइट क्लिक करके इस पे एक उसमें लिया था जो F1, मतलब शिफ्ट नहीं, सॉरी, शिफ्ट ए ऐसा कुछ था। नहीं नहीं. ओके, दैट वाज ऑटो लेआउट. बट वी ओके। क्रिएटेड अ कंपोनेंट जो यहाँ पे ओके। कंपोनेंट बना के उसका वेरिएंट बनाया था. वेरिएंट में वी डिड सम चेंजेस लाइक दिस. ओके. हाँ, एंड ठीक है। यहाँ पे वी चेंज द कलर लाइक दिस. राइट. हम्म। ओके. सो ये कंपोनेंट बनाया था. उसके बाद वी व्हाट वी हैव टू डू इज यहाँ पे डिजाइन के ही साइड में वी गेट एन ऑप्शन ऑफ प्रोटोटाइप. सो यू क्लिक ऑन दिस, देन यू गेट द सर्कल. डबल क्लिक करने के बाद सर्कल को अपने को इंटरेक्शन देना है, राइट? तो हम्म। इसको ड्रैग करके विल पुट इट टू हियर. और जैसे ही आप छोड़ते हो, वी गेट हम्म। सम सेटिंग्स लाइक इंटरैक्शंस की क्या क्या सेटिंग्स. ऑन टैप चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, वाइल हवरिंग, ऑन टैप, ऑन ड्रैग, माउस एंटर, माउस लीव, आफ्टर डिले. ये सब सेटिंग्स अपन कर सकते हैं. कुछ ठीक कुछ है। सेटिंग्स जो है जैसे कीपैड वाइल प्रेसिंग, मतलब गेम पैड एंड ऑल, तो हम्म। सेटिंग्स कम अंडर प्रोफेशनल, मतलब पेड वर्जन में आते हैं. ओके। तो एनीवेज, टॉगल बटन तो ऑन टैप ही रहता है ऑब्वियसली, राइट? सो ट्रिगर ऑन टैप. ओके. देन यहाँ पे चेंज नहीं करना है आपको. यहाँ पे क्या ओके। क्या होता है, ये क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, आई टेल यू. हम्म। आज के इस सेशन में मैं वो कंप्लीट करूंगी आपका. ठीक है। बट अभी के लिए यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है. हम्म। एनिमेट, हाउ डू यू वांट इट? वी वांट इट स्मार्ट एनिमेट एंड लीनियर एंड स्पीड वी कैन मैनेज. तो आप जितना ज्यादा स्पीड दोगे, ठीक है, हम्म। तो हम्म। उतना स्लो एनिमेशन होगा. ओके। और जितना कम स्पीड दोगे उतना फास्ट एनिमेशन होगा. फास्ट हो जाएगा। मैंने ओके। ज्यादा स्पीड दिया है ताकि एनिमेशन स्लो हो. ठीक स्मूथ है. हो जाएगा। देन अगेन वी गिव रिवर्स प्रोटोटाइप लाइक दिस. और जब भी आप रिवर्स प्रोटोटाइप फिर से देते हो या फिर कोई फिर से प्रोटोटाइप करते हो तो सेम सेटिंग्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. ठीक है मैम। ओके. नाउ व्हाट विल डू इज, आपको याद है कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं? हम्म। कंपोनेंट कहाँ से लेते हैं?
कंपोनेंट में लेफ्ट साइड पे जो आ रही है। यस, एसेट्स में जाना रहता है, यहाँ पे सर्च करना होता है कंपोनेंट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इट। तो जब इसको आप प्ले करोगे, सो यहाँ पे यू कैन ओके। interact like this, ठीक correct? है, ठीक है, ठीक। तो ये होता है सब ओनली एंड ओनली इन प्रोटोटाइप। ठीक है। ठीक है, अभी देखते हैं while hovering। लेट्स टेक अ रेक्टेंगल। ओके, नाउ व्हाट विल डू इज विल जस्ट पुट अ इमेज इन इट, तो बेटर लगे, इंटरैक्टिव लगे। हम्म। Okay, so again what I'll do is I'll put this frame in component. I'll create a component and a variant, and what I'll do is I'll make some changes in the variant component, like I'll draw a frame on it like this, and I'll give you a gradient to it। तो इसको अपन ब्लैक कर देते हैं एंड इसकी ओपेसिटी पूरी कम कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड इसके ऊपर टेक्स्ट डालते हैं, आर्किटेक्चर। Okay, ठीक है। so this is just the initial idea that I had। हम्म। Okay, now what we'll do is we'll go to prototype, give prototype। अभी इंटरैक्शन जो होता है, हम्म। ट्रिगर पॉइंट को चेंज करना होता है। अभी ऑन टैप तो अपन नहीं करना चाहते, अपन करना चाहते हैं वाइल हवरिंग। सो यहाँ पे आप देख रहे हो वाइल हवर, हम्म। यू सिलेक्ट दैट, स्मार्ट एनिमेट लीनियर 600 ms पे डन। अभी फिर से नाउ दिस इज अ कंपोनेंट, सो आई हैव टू गो टू एसेट पैनल, सर्च फॉर ओके। 233 इसका नंबर है, ओके। add that frame inside here। Now see this is on tap, right? And this ठीक। is while hover। तो मैं माउस बस वहां पे लेके जा रही हूँ और डिजाइन चेंज हो रहा है। तो ये while hovering का प्रोटोटाइप है। ओके। ओके, ठीक है। ठीक है, ये भी कंपोनेंट में किया है। हम्म। अभी और चीजें देखते हैं। इतना फिर से ट्राई करके देखते हो क्या एक बार? क्योंकि आई थिंक ये आप ऑन टैप तो कर लोगे, आप वाइल हवरिंग करके देखते हो क्या अभी लगेज? ठीक है मैम। ठीक है, और कुछ अपनी खुद की आइडियाज यूज करो, कुछ भी करो। ठीक है, आई गिव यू 4 minutes, 8:40 तक आप करो ठीक है मैम। और स्क्रीन शेयर करो। ठीक है ओके, मैम। यस।
Yes, if possible, share your screen. Okay, you're sharing already. Yes. मैम, Yes. आपने जो भी आर्किटेक्ट वाला जो समझाया था वो वाला बनाना ना इसमें भी। हाँ हाँ हाँ, वाइल हवरिंग। आप वाई। उसमें कोई भी आइडिया यूज कर सकते हो, उसमें बहुत सारे आइडियाज होती हैं, मतलब वो तो बस एक एग्जांपल था, आप कुछ भी करो।
मैम ठीक करोगे मैं? नहीं, यू डिड नॉट मेक अ कंपोनेंट। कंपोनेंट क्रिएट ही नहीं किया। ओके। ओके, आपको रिकॉर्डिंग्स देखना पड़ेगा कि कैसी रहती है प्रोसेस एंड ऑल। ठीक है। आपको बार बार देख के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। द थिंग यू आर नॉट डूइंग इज प्रैक्टिस। दैट्स व्हाई ये यस सब मैम। प्रॉब्लम्स हो रही है। यस मैम। ओके, नो वरीज, कीप प्रैक्टिसिंग। We'll श्योर। see more commands. You can stop sharing your screen और थोड़ी कमांड्स देखते हैं क्या होता है, और फिर उसके बाद I'll tell you, like, in next session I'll tell you what advanced prototyping is. तो आपको वो ओके। समझना कैसे करते हैं। ठीक है, so on my screen you can see I'm actually dragging I have drawn two rectangles and इसमें अपन डालते हैं कुछ फोटोग्राफ्स। ठीक है, अभी यूजुअली क्या होता है, ऑन ड्रैग कमांड जो होती है वो होता है कि ऐसे फोटोग्राफ्स होते हैं, एक के पीछे एक स्टैक रहता है, एंड अपन इसको अगर स्वाइप करें तो दूसरी इमेज जो पीछे की इमेज है वो ऊपर आ जाती है, राइट। इट कम्स अप एंड वी कैन सी दैट इमेज, तो इसको ड्रैग करना होता है। तो वो ओके। कुछ अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं इन फिग्मा। सो लेट्स से दैट ये दो फोटोग्राफ्स है और इधर ऑन ड्रैग कमांड देना है। तो अभी क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे फ्रेम को, एंड ये जो इमेज है इसको हम्म। फ्रेम के बाहर ऐसे निकालेंगे, मेकिंग श्योर दैट द फ्रेम, मतलब ये जो रेक्टेंगल है आप यहाँ पे लेयर्स पैनल में देख रहे हो, मेकिंग श्योर दैट इट इज स्टिल इन द फ्रेम। ओके। ओके, उसके बाद what we'll do is we'll enlarge this frame like this। ठीक है, अभी we'll go to prototype option एंड विल गिव, अभी ये फ्रेम को ड्रैग करना है ना, तो इसको ही प्रोटोटाइप देंगे। सो विल ड्रैग इट एंड पुट इट टू द नेक्स्ट फ्रेम। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स देखो, व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज ऑन टैप सेटिंग टू ऑन ड्रैग सेटिंग। ओके, तो ओके। यहाँ पे जो ट्रिगर रहता है आप पढ़ते जाओ कि मैं क्या क्या चेंज कर रही हूँ। ये ट्रिगर चेंज कर रही हूँ मैं, ट्रिगर यूजुअली ऑन टैप रहता है, उसको आप वाइल हवरिंग ऑन ड्रैग ऑन ट्रैप कुछ भी कर सकते हो। तो अभी मुझे ऑन ड्रैग चाहिए, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है। स्मार्ट एनिमेट लीनियर 600 ms स्पीड, यस, एंड बैक प्रोटोटाइप सेम, यहाँ पे बस ड्रैग देना है। ये हो गया। नाउ व्हेन यू प्ले दिस स्क्रीन, ठीक है, हम्म। तो अभी मैं इसको ड्रैग कर सकती हूँ इस तरीके से, ओके। इसको मैं रिवर्स ड्रैग कर सकती हूँ। तो व्हेन आई एम नॉट टैपिंग, आई एम ड्रैगिंग इट। ठीक है तो मैम। ऐसा कुछ एनिमेशन कर पॉसिबल। सकते हैं। ठीक है, ये तो अच्छा है ऐसे ये। यस, तो ये भी पॉसिबल है, बहुत अच्छे से हो सकता है फिग्मा में। हाँ। तो ऑन टैब ऑन ड्रैग वाइल हवरिंग तो आ गया। अभी माउस एंटर माउस लीव देखते हैं वो क्या है। अभी देखो, सपोज विल विल टेक द सेम एग्जांपल। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, वाइल हवरिंग किया है, उसको अपन माउस एंटर कर देते हैं। ठीक है, और अभी देखो प्रोटोटाइप चेंज कैसे होता है। तो अभी मैं माउस एंटर कर रही हूँ तो ये चेंज हो रहा है, बट अगर मैं माउस लीव करती हूँ तो वो बैक टू द डिफॉल्ट नहीं जा रहा है। मतलब यहाँ पे आप देखो,
हवरिंग में क्या होता है, अपन आप इस पे माउस ला रहे हैं तो डिजाइन चेंज होती है हम्म। दूसरे फ्रेम में, और माउस इसके बाहर निकाल रहे हैं तो डिफॉल्ट जो होता है, पेरेंट कंपोनेंट जो होता है उस पे चला जाता है। बट माउस लीव जब कमांड देते हैं, तब अपन जब हवर करते हैं उस पे, तो माउस एंटर करते हैं तो चेंज होता है, माउस लीव करते हैं चेंज नहीं होता है। So this is what हम्म। mouse enter, mouse leave is. ओके। Now let's understand what after delay is. Let's take a frame. In that frame, I'll take a circle. इस circle का कुछ okay, we'll give this color to the circle. I'll put this circle out of the frame like this. Okay. Now I'll duplicate the frame and I'll take this circle down here. Then again I'll duplicate the frame. I'll take a circle like this, rotate it a little bit. ठीक है. Then I'll again do it, make it bigger. And यहाँ पे एक टेक्स्ट डालती हूँ मैं, से वेलकम. ठीक है. इसको थोड़ा बड़ा करते हैं. इसको भी अपन फ्रेम के बाहर ऐसे रखेंगे. And now we'll just put it over here. तो ये क्या है ना, आफ्टर डिले जो होता है ना, एक कंटिन्यूअस एनिमेशन होता है. मतलब यहाँ पे अपन इंटरैक्शन कर रहे हैं, अपने को ऑन ट्रैक करना पड़ रहा है, ऑन टैप करना पड़ रहा है, वाइल हवरिंग, मतलब माउस के साथ अपने को इंटरैक्ट करना पड़ रहा है. बट राइट। अगर आपको कुछ कंटिन्यूअस एनिमेशन चाहिए जिसमें कुछ इंटरैक्शन नहीं होना, तो हम्म। उसके लिए होता है आफ्टर डिले. ओके। तो उसके लिए आपको दिमाग में आना चाहिए कि आपको किस तरीके से एनिमेशन चाहिए. सपोज अभी मैं ये कर रही हूँ, तो यहाँ पे विल ट्रिगर पॉइंट चेंज करके विल गो टू आफ्टर डिले. सबसे लास्ट का पॉइंट रहता है आफ्टर डिले. तो इसमें एक एक्स्ट्रा सेटिंग ऐड हो जाती है, दैट इज डिले. कितने टाइम में डिले चाहिए, तो मुझे 1 मिली सेकेंड में डिले चाहिए. ठीक है. और ये जो डिले है, ये मुझे चाहिए स्मार्ट एनिमेट में, बाउंसी में, बिकॉज इट्स बॉल आई वांटेड टू बाउंस. ओके। तो मैं हर एक फ्रेंड को आफ्टर डिले इंटरैक्शन दूंगी. कुछ इस तरीके से, आफ्टर डिले 1 ms पेड, बाउंसी 800. ठीक है. ये हो गया. आफ्टर डिले अगेन 1 ms पेड, यहाँ पे मैं जेंटल करूँगी 800 ms पेड. अगेन आफ्टर डिले 1 ms पेड, जेंटल 800 ms पेड. तो अभी आप अगर इसको प्ले करते हो तो यू सी, ओ। ये नाइस। कंटिन्यूअस एनिमेशन इसको कहते हैं. हम्म। राइट. तो इसमें मैं कुछ इंटरैक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं कहाँ पे टैप, कहीं पे टैप क्लिक कुछ नहीं कर रही हूँ. तो ये जो एनिमेशंस होते हैं ये वेलकम स्क्रीन को दिए जाते हैं, या फिर ऑन बोर्डिंग स्क्रीन जो होते हैं, जो आप जब आप ओपन करते हो कोई भी एप्लीकेशन, तब छोटा सा एनिमेशन होता है, राइट. तो उन जगह पे आप ये सब कर सकते हो ओके। आफ्टर डिले में. और ये 2D एनिमेशन कहलाता है. एनी डाउट स्टिल हियर? नो मैम। ओके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड few stuff.
सपोज ये कुछ तो भी डिजाइन है अपनी, और यहाँ पे आप देखते हो एक हमेशा एक प्रोफाइल का आइकन रहता है यहाँ पे कॉर्नर में, राइट? तो कोई भी राइट। वो आइकन पे जब भी प्रेस करता है, तब एक ओपन होता है, एक फ्रेम ओपन होता है जिसमें अपने को प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन, सेटिंग्स एंड सब वो सब कुछ दिखाई देता है, करेक्ट? तो वो कैसे कर सकते हो आप? उसके लिए अलग प्रोटोटाइपिंग किया जा सकता है, वो सब ऑप्शन में रहता है यहाँ पे। विल आई शो यू दैट हाउ टू डू इट। तो विल गो टू प्रोटोटाइप। तो सपोज ये वो ऑप्शन है, ठीक है, इसको अपन कनेक्ट करेंगे ये फ्रेम पे, एंड लेट्स इमेजिन दैट दिस फ्रेम इज गोइंग टू ओपन। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज नाउ यहाँ पे ऑन टैप ट्रिगर ऑन टैप ही रहेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं जैसा बोल रही थी कि यहाँ पे कुछ ऊपर में चेंज नहीं करना है, बट अगर आपको ओपन ओवरले वगैरह करना है तो आप यहाँ पे चेंजेस करोगे एक्शन में। तो नेविगेट टू का आप करोगे ओपन ओवरले, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ओपन ओवरले। यस सो ये मैम। बाय डिफॉल्ट रहता है नेविगेट टू, बट वी हैव टू चेंज दिस टू ओपन ओवरले। ओके। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स आती है। आपको पोजीशन कहाँ पे चाहिए, वो ओवरले जो है वो ओपन कहाँ होना चाहिए। तो मैं मैनुअल जाती हूँ, मैन्युअली मैं उनको बताती हूँ कि भाई यहाँ पे रखो इस तरीके से, ठीक है। आई वॉन्ट क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड, तो आउटसाइड मैं क्लिक करूंगी तो ओपन ओवरले जो है वो क्लोज होना चाहिए। मुझे बैकग्राउंड देना है 25%। एनिमेशन मुझे मूव इन चाहिए फ्रॉम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, जेंटल या फिर लीनियर 300 ms स्पीड। तो अगर आप इसको प्ले करोगे, यहाँ पे क्लिक करते हो तो ओपन ओवरले होता है। बाहर क्लिक कर रहे हो तो चला जाता है। इसको क्लिक कर रहे हो तो आ रहा है, बाहर क्लिक कर रहे हो तो जा रहा है। ओके। तो इसके आप एक बार सेटिंग्स देख लो मैंने क्या की है, ठीक है। ऑन टैप ही रखा है, यहाँ पे नेविगेट टू का ओपन ओवरले किया है, और पोजीशन मैंने इसके फिक्स की है मैनुअल। तो मैंने दिखाया है कि कहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस वो लोग देते हैं कि व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड इट शुड क्लोज। तो ये ऑन करने बैकग्राउंड चाहिए अपने को, एंड एनिमेशन किस तरीके से चाहिए। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से लेफ्ट से आ रहा है, सॉरी राइट से आ रहा है और राइट से जा रहा है, करेक्ट? तो वो होता है मूव इन में। स्मार्ट एनिमेट का ऑप्शन होता है ना, उसके ही नीचे मूव इन का ऑप्शन होता है, वो ओके। आप देख सकते हो। स्पीड वगैरह अगेन सेम थिंग। ठीक है। तो इसको ही आप अगेन, अगर आप प्लगइन्स में जाते हो, अनस्प्लैश ओपन, अनस्प्लैश नहीं, आइकॉनिफाई ओपन करते हो एंड कॉल इट क्लोज, तो ये एक आइकन यहाँ पे दे देते हो, ठीक है। कि अगर किसी को ओपन क्लोज ओवरले करना है तो वो इस पे भी क्लिक कर सकता है, बट इसको अगेन प्रोटोटाइप करना पड़ता है। तो इसको क्लिक करने के बाद फिर से स्क्रीन ओपन हो जाएंगी, करेक्ट। एंड यहाँ पे नेविगेट टू मूव इन, नेविगेट टू, तो यहाँ पे चेंज करेंगे क्लोज ओवरले। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है क्लोज ओवरले, हो गया। यस। एक्शन क्लोज ओवरले हो गया। भी देखो, ओपन हो रहा है, क्रॉस पे क्लिक कर रही हूँ क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, बाहर क्लिक कर रही हूँ क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्रॉस पे क्लिक करें क्लोज हो रहा क्लोजर। है। ओके। ये आप ये भी कर सकते हो, क्रॉस भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है मैम। देन वी हैव सम मोर ऑप्शंस, लाइक वन लास्ट ऑप्शन विल टेक विच इज, क्योंकि बाकी कुछ कुछ जो है वो प्रो वर्जन में है। बैक इज सेम एज क्लोज, ठीक है। बैक बैक बटन भी होता है ना बहुत बार, तो क्लोज को जैसा इंटरेक्शन दिया वैसे ही बैक बटन को इंटरेक्शन दे दो। उसके बाद अगर आपको लिंक डालना है तो ये अगेन इसको दूसरा भी जरिया है करने के लिए। बट लिंक इज लाइक, अगर आप लेट्स से आप यहाँ पे लिखते हो इंस्टाग्राम, ठीक है, तो इसको कोई लिंक से कनेक्ट करना है तो वो आप कर सकते हो।
बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट क्योंकि वो रेयरली यूज्ड फीचर है. विल टॉक अबाउट स्क्रोल टू. तो स्क्रोल टू क्या होता है वो देखते हैं पहले. व्हाट यू विल डू इज विल टेक अस. बहुत ज्यादा नॉइस तो नहीं आ रहा है पीछे से? नो मैम, कुछ भी नॉइज नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेशन चालू है इसलिए आई वाज आस्किंग. हम्म। ठीक है. तो अभी बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ वेबसाइट्स होती है जिनमें ना हम्म। एरोज दिए जाते हैं इस तरीके से. ओके। सो जब आप ये एरो पे क्लिक करते हो तो ये बॉटम पे लेके जाता है. तो लेट्स से बहुत बड़ा स्क्रीन है, ठीक है. हम्म। बॉटम ऑप्शन पे ये है कि लेट्स से आप बाय नाउ का बटन है या फिर डाउनलोड का बटन है या जो भी है, ठीक है. हम्म। तो अभी आपको क्या करना है, तो कोई भी एरो पे क्लिक करेगा तो बॉटम पे जाएगा, ऐसा इंटरेक्शन देना है. तो ठीक है। फिर से प्रोटोटाइप में जाओ, इसको आप कनेक्ट करो इधर. ओके। और ये फिग्मा बहुत स्मार्ट है, इसने ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे बता स्क्रॉल टू ले लिया। रोल टू लिख दिया. ठीक है, तो कुछ करने की ठीक है। जरूरत नहीं है. आप बस बताओ कि इंस्टेंट एनिमेशन कैसा चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, लीनियर चाहिए, हम्म। 100 ms स्पीड में चाहिए. तो अभी अगर आप इसको प्ले करते हो, आ गया. तो मैं आ गया। बट इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये नीचे नीचे लेके आ रखिए। जाएंगे. तो ये होता है स्क्रोल टू इंटर. स्क्रॉल। ठीक है। ओके. ये आज के लिए तो आई थिंक ये ओवर बर्डन हो जाएगा आपके लिए. तो यस मैम। मैं यहीं पे रुकती हूँ. आप ठीक ये है। सब इंटरैक्शंस ट्राई करो, आप देखो आपको क्या क्या ट्राई करना है, ठीक है. ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ. आपको करना है ऑन टैप एनिमेशन. देखो, आपको ट्राई करना है ऑन टैप एनिमेशन, ऑन ठीक। ड्रैग एनिमेशन, वाइल हवरिंग एनिमेशन, हम्म। माउस एंटर माउस लीव एनिमेशन, ठीक है। आफ्टर डिले आफ्टर एनिमेशन. डू। ठीक है. ठीक है। ये होता है ट्रिगर पॉइंट्स. तो ट्रिगर पॉइंट्स में इतने सारे एनिमेशंस आपको ट्राई करने हैं. ठीक है। उसके बाद एक्शन, नीचे एक्शन आता है, तो यहाँ पे आते हैं ओपन ओवरले, क्लोज ओवरले, स्क्रोल टू, बैक बटन, नेविगेट टू हम्म। एंड ऑल, ये सब आता है. ठीक है. ठीक है। तो ये सब आपको ट्राई करना है. ठीक है मैम। और अभी के अभी अभी आप फिर से स्क्रीन शेयर करो तो मैं एक बार आपको बताती हूँ. आपने बहुत मतलब मिस्टेक की. मिस्टेक तो मतलब क्या बताओ, फिर से आप वही मिस्टेक कर रहे हो. सो लेट मी जस्ट क्लियर दैट टू यू. शेयर योर स्क्रीन. यस मैम। हो गया विजिबल है मैम। हाँ, विजिबल है. तो एक यस। तो देखो, आप कंपोनेंट्स का फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज रेफर टू द रिकॉर्डिंग ऑफ कंपोनेंट्स. आप ठीक। प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो मुझे ऐसा लगता है. ठीक है. यस मैम, प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था। इसलिए आपको ये डाउट्स आ रहे हैं, इसके लिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है. बट हम्म। एनीवेज मैं आपको फिर से बताती हूँ. कंपोनेंट आप जब भी बनाते हो फ्रेम के हम्म। बाहर बनाते हो, तो अभी आपका जो डिजाइन है उसको ड्रैग करो फ्रेम के बाहर. ओके। हाँ. ये जो दूसरा जो डिजाइन है उसको आप डिलीट करो. दूसरा दूसरा जो फ्रेम है, ये वाला। तो हाँ डिलीट कर दो. ठीक है. ठीक है। अभी पहले फ्रेम को सिलेक्ट करो और उसको कंपोनेंट बनाओ. प्रोटोटाइप पे रखना। नहीं नहीं, डिजाइन अच्छा, में. लाइन में ये कंपोनेंट हाँ, के। यस. और अभी उधर ही उसका वेरिएंट बनाओ. प्लस प्लस, वहां पे ही प्लस है, हाँ, वही. ठीक है। अभी ये वेरिएंट में आप चेंजेस करो थोड़े फार, मतलब वो जो डिजाइन आपने किया था ना, हम्म। कुछ तो भी करो. अभी जस्ट रेक्टेंगल ड्रॉ करो उसके ऊपर ताकि ठीक है। समझ में आ जाए. हाँ. ठीक है. ठीक है। तो अभी आप अब भी दो
उसको प्रोटोटाइप करो। इसी यस। को प्रोटोटाइप पे। हाँ, अभी इंटरैक्शंस दो। नो नो, उधर कुछ चेंजेस नहीं करना है। ओके। प्रोटोटाइप पे आ गए, अभी इंटरैक्शंस दो, ऊपर से नीचे। यहाँ से ना यस। आ गई। अभी वाइल हवरिंग देना है आपको। एनिमेशन, नहीं नहीं, वहां पे कुछ नहीं चेंज होगा। स्मार्ट एनिमेट करो। ठीक है। यस। अभी उसको बंद करो, हो गया। बंद कर दूंगा। हाँ, अभी मुझे वो फ्रेम में लेके दिखाओ और प्रोटोटाइप दिखाओ। अभी मुझे कंपोनेंट, हाँ, ये वाली फ्रेम में चाहिए, ये जो मोबाइल फ्रेम है उसमें चाहिए। ओके, तो इसमें ड्रैग करना होगा क्या? नहीं। ओके। ठीक है, आप ये फिगर आउट करो कि कैसा करना है, मुझे नेक्स्ट सेशन में बताओ। फ्राइडे को होगा सेशन, उसमें एडवांस प्रोटोटाइपिंग होगा। ठीक है उसमें मैम। तो और मजा आएगा। ठीक है, तो तब तक आप ये सब प्रैक्टिस करके आओ। ठीक है, मैं प्रैक्टिस करूंगा। हाँ, और मुझे आप बताओ कि ये कंपोनेंट कैसे लेते हैं। श्योर ठीक, मैम। चलेगा। आई एंड द सेशन देन। ठीक है। अच्छा, मैं यस। अ, एक मैंने ना वो बना रहा था अपना, क्या था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह। ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, स्टार्ट करा था मैंने वो बनाना। चलेगा। तो आपने ये शेयर करा था ना, ये वाला लिंक? हाँ। हाँ, तो मैंने सेम ही उस पे एक वैसा बनाने का कोशिश करा था, ओके, नोशन पे। तो ये मेरा यूएक्स प्रोजेक्ट मैट्रिमोनी सर्विस है। एक सेकेंड, मुझे पढ़ना पड़ेगा वो। Consider both of the family member and the society, but some of these marriages go well and some marriages break down only if they want to marry again. They have many concerns in their mind, like being too old, finding this person, education, religion, caste, etc. ठीक है, चलेगा। स्क्रीन रिक्वायर्ड। ठीक है, स्क्रॉल करो नीचे। अभी। अच्छा, वो करना है, ठीक है ठीक है, चलेगा। हाँ, तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ मैं। ओके, हाँ, चलेगा। यू कैन वर्क ऑन दिस स्टेटमेंट। ये वैसे ठीक है मैम, मतलब ठीक जा रहेंगे। हाँ, सॉल्यूशन तो नहीं देना होता है अभी तो ओके। बस प्रॉब्लम इसके ऊपर इंट्रोडक्शन करो एप्लीकेशन का, क्या है मैट्रिमोनी। और मैट्रिमोनी, इसका नाम अच्छे से ढूंढो कि क्या होना चाहिए ऐसा। ओके। हाँ, बाकी और थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स लिखो इसमें। ओके। ठीक है, चैट जीपीटी का यूज करो, प्रॉब्लम्स लिखो इसमें, ऐड करो उसको। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है। थैंक यू। ऑलराइट।